बैक माय चैनल। और आज मैं आपको लेकर आ गई हूँ दिल्ली के मशहूर लोटस टेम्पल में जो बना है कालका जी के पास। और ये बना हुआ है कमल के आकार का, इसलिए ही इसे लोटस टेम्पल कहा जाता है। तो क्या है लोकेशन, क्या है टाइमिंग, क्या है टिकट प्राइस, पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लोकेशन से। तो लोकेशन में आपको बता दूं कि यहाँ पर नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा होने वाला है, और ये लोकेशन पड़ती है कालका जी। तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन भी कालका जी होने वाला है, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है, या फिर आप ऑटो रिक्शा भी कर सकते हैं। तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ लोटस टेम्पल। तो जैसे मैं ऑटो से उतरी मैंने देखा कि यहाँ पर तो इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो ऑटो वाले भैया बताते हैं कि आज तो लाइन छोटी है, नहीं तो हर रोज़ इससे ज़्यादा लंबी लाइन होती है। तो लाइन में मैं लग चुकी हूँ, अब धीरे धीरे चलते हुए लाइन आगे जा रही है। और बाद में पता चला कि यहाँ पर 2 चेक इन हो रही थी, तो लेडी की जो एंट्री थी वो पूरी खाली थी और हम खामखा पीछे लाइन में लगे हुए थे। तो एंट्री का प्रोसेस यहाँ पे ये था कि बैग चेक इन में आपकी बैग में कोई भी अगर खाने की चीज़ होती है, जैसे कि चिप्स, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो वो अंदर अलाउ नहीं है, वो आपको बाहर ही खा के अंदर आना होगा। तो बैग चेक इन के बाद मैं अंदर आ चुकी हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि टिकट के बारे में तो मैंने कुछ भी नहीं बताया। तो टिकट यहाँ की कुछ है ही नहीं, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री है। और ये 6 डेज़ ओपन रहता है, यानी कि अगर आप मंडे आने की सोच रहे हैं तो मंडे लोटस टेम्पल क्लोज होता है। अब बात कर लेते हैं लोटस टेम्पल के मेंटेनेंस की। तो यहाँ की मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, हर चीज़ों को बहुत ज़्यादा मेंटेन करा हुआ है। और जैसे ही लोटस टेम्पल के करीब पहुँचते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे थैले नज़र आ जाएंगे। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर शूज़ जो है वो सबमिट होते हैं, अंदर शूज़ पहन के एंट्री नहीं है। तो यहाँ पर रो डिवाइड हो जाती है, जिनके हाथ में थैले हैं और जो खाली हाथ हैं। तो यहाँ पर शूज़ सबमिट कराने के बाद फिर जाके रो जो है वो एक हो जाती है। तो जैसे ही मैं आगे बढ़ती हूँ तो मुझे सामने ये बोर्ड नज़र आता है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, वीडियो कैमरा अलाउ नहीं है। तो डायरेक्ट नहीं आप अंदर पहुँच जाएंगे, अभी बहुत लंबा रास्ता है। और यहाँ का जो बाहर का व्यू है, इसके चारों तरफ पानी भरा हुआ है, जिसका नज़ारा बेहद खूबसूरत है। तो सीधा कोई रास्ता नहीं है, यहाँ से बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, ये देख रहे हैं आप, इतनी लंबी लाइन। अभी मुझे भी जाके लाइन में लगना पड़ेगा। तो अभी लाइन कहाँ से स्टार्ट है ये पता नहीं चल रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं और फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर लाइन जो लग रही है, और यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि वेट करना पड़ा, जल्दी जल्दी लाइन आगे जा रही है। लेकिन गर्मी भी थी, धूप भी थी, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत लग रही थी। लोटस टेम्पल के बाहर सभी धर्म की तस्वीरें देखने के बाद आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि आखिर यहाँ पर ये तस्वीरें क्यों लगी हुई हैं। तो आपको बता दूं कि लोटस टेम्पल को जहाँ पर कमल मंदिर भी कहा जाता है, वहीं इसके साथ लोटस टेम्पल को बहाई उपासना मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसा क्यों कहा जाता है वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताती हूँ। तो क्या है बहाई उपासना मंदिर? एक छोटा सा इतिहास पहले जान लेते हैं। बहाई एक धर्म है जो ईरान से आया है, और इस तरह के मंदिर अलग अलग देशों में भी बने हुए हैं। तो पहली तस्वीर में ये मंदिर ऑस्ट्रेलिया में बना हुआ है, और ये मंदिर योगांडा में बना हुआ है। ये वाला मंदिर एपिया समोआ में बना हुआ है, और अब जो आप फोटो देख रहे हैं ये मंदिर बना हुआ है जर्मनी में। लोटस टेम्पल के अंदर जाने से पहले सभी लोगों को इकट्ठा करके वॉलेंटियर द्वारा इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि अपने फ़ोन को साइलेंट या स्विच ऑफ कर ले। अंदर जाने के बाद वीडियोग्राफी करना सख्त मना है, और साथ में शोर मचाना भी मना है। Switch off your phones, put them safely in your bags or pockets. Their use is not allowed inside. If you have any questions, there's an information desk at the exit where the volunteers are more than happy to answer any of your questions.
And if you'd like and you have time, you can also visit the information center where you can get a thorough presentation on both the Baha'i faith as well as the construction of the temple. Thank you, and once again, welcome to the Baha'i House of Worship. वैसे तो आप सभी और मैं भी फ़ोन ना ले जाने की इंस्ट्रक्शन सुन चुकी हूँ, लेकिन फ़ोन अंदर ले जाना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी। अगर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी तो आप लोग कैसे देख पाएंगे, क्योंकि मैं भी लोटस टेम्पल फ़र्स्ट टाइम आ रही थी और मुझे नहीं पता था कि अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है। तो जैसे ही मैं अंदर आई तो मुझे यहाँ पर बहुत सारी चेयर्स नज़र आई जिनका रुख एक ही तरफ था। हॉल के अंदर आने के बाद मुझे वीडियोग्राफी काफ़ी छुपके से करनी पड़ रही थी क्योंकि यहाँ पर वॉलंटियर्स भी घूम रहे थे जो नज़र रख रहे थे और वीडियो बनाना अलाउ नहीं है जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं अपने रिस्क पे आप लोगों को दिखाने के लिए वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोग भी देख पाए कि अंदर क्या चीज़ होता है, क्या नज़ारा है और किस तरह का इसका डिज़ाइन बना हुआ है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ लोटस टेम्पल का डिज़ाइन। तो टॉप में अगर आपकी नज़र जाएगी तो इस तरह का फ्लावर बना हुआ है और इसका जो डिज़ाइन है इस वजह से पूरे लोटस टेम्पल में आवाज़ गूंजती है। तो लोटस टेम्पल बाहर से देखने में जिस तरह कांच का लगता है, लोटस टेम्पल कांच का नहीं बना हुआ है। ये मोटे मोटे पत्थरों से बना हुआ है, लेकिन सिर्फ एक परत नहीं है, काफ़ी सारी लेयर है लकड़ी की, लोहे की और पत्थर की। तो किस तरह से बना हुआ है ये भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो शीशे के बाहर आपको जो लोग खड़े हुए नज़र आ रहे हैं वो लोग अभी वेट कर रहे हैं क्योंकि पहले जिन लोगों को अंदर भेजा गया था उनको शांति से बैठने के लिए यहाँ पे टाइम दिया जाता है, जितनी देर भी वो बैठना चाहे। तो अंदर के जो लोग हैं जैसे जैसे धीरे धीरे ये लोग बाहर निकलते जाएंगे, ऐसे ही जो लोग बाहर खड़े हुए वेट कर रहे हैं फिर उन लोगों को अंदर आने दिया जाएगा। एग्जिट गेट से बाहर आने के बाद सब लोग यहाँ पर तसल्ली से फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं क्योंकि एंट्री गेट पर फ़ोटो क्लिक करना अलाउ नहीं था। तो यहाँ से बाहर निकल के अब मैं आपको लेके चलती हूँ इन्फॉर्मेशन सेंटर में, जहाँ पे काफ़ी सारी जानकारी इससे रिलेटेड हमें मिल जाएगी। लेकिन सबसे पहले मुझे अपने शूज़ लेने हैं क्योंकि गर्मी की वजह से फ़र्श इतना ज़्यादा गर्म हो रखा है। तो जहाँ पे शूज़ जमा कराए थे वहीं के अपोजिट साइड से शूज़ लेने के बाद कुछ लोग यहीं पर ही पहन रहे हैं, कुछ लोग चलते चलते पहन रहे हैं। जैसे ही मैं इन्फॉर्मेशन सेंटर जा रही थी तो मुझे रास्ते में ये दो बच्चे नज़र आए जिन्होंने इनकी मेंटेनेंस की धज्जियाँ उड़ा दी। और भाई अभी तक तो मालिक की नज़र नहीं गई, अगर नज़र चली जाए तो पता नहीं क्या होगा। लोटस टेम्पल का जो एंट्री और एग्जिट गेट है, जैसे इस बाहर निकलते हैं तो आपको सामने नज़र आएगा इन्फॉर्मेशन सेंटर। तो पहले यहाँ पे जो शीशे लगे हुए थे तो समझ नहीं आ रहा था कि अंदर इजीली एंट्री है या नहीं है, पर जैसे ही हम गेट पे पहुँचते हैं तो यहाँ पे पहले वो जानकारी देते हैं और उसके बाद साफ आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि अंदर जाके वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनानी है, अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके पॉकेट में रख लो। पर लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि मुझे आप लोगों को सारी जानकारी देनी है और व्लॉग रिकॉर्ड करना है, तो इसलिए यहाँ पर भी मैंने चुपके से सब चीज़ें रिकॉर्ड कर ली हैं। इन्फॉर्मेशन सेंटर बेसिकली एक तरह का म्यूज़ियम बनाया हुआ है यहाँ पर, और जैसे ही हम एंटर करते हैं तो बहाई और बहाई धर्म से रिलेटेड यहाँ पे काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो नज़र आ रही हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ जो पिक्चर्स हैं, कुछ फ़ोटोज़ हैं, कुछ पेपर्स हैं जिनको फ्रेम करके यहाँ पे रखा हुआ है सेफली। और यहाँ पे जो फ़ोटोज़ लगाई हुई हैं वो भी ईरान के जो थे बहाउल्लाह, उनके बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे लोटस टेम्पल बना, कैसे कैसे इस धर्म की शुरुआत हुई और कैसे दिल्ली में आया और किन किन चीज़ों से बना हुआ है, उनके परिवार के बारे में और उनके इतिहास के बारे में जितनी जानकारी हो सकती है वो सब यहाँ पर दी गई है। तो दोस्तों मैं भी यही चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको इस वीडियो में मिले। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जिस तरह मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी छुपके से, तो मुझे भी नहीं पता था कि कैमरा में क्या चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, क्या चीज़ नहीं हो रही है। तो जैसे ही इसलिए ज़्यादातर फ्रेम आपको टेढ़े मेढ़े नज़र आ रहे होंगे। तो ये जो आपको रूम नज़र आ रहा है जहाँ पर बेड पड़ा हुआ है, ये है बहाउल्लाह का रूम। और बहाउल्लाह
1844 से 1922वीं सदी के बीच इन लोगों का राज था ईरान से। और ये जो बहाई धर्म के बारे में बताते हैं, जितनी जानकारी मुझे यहाँ मिली वो मैं आपको बता रही हूँ कि बहाई धर्म एक स्वतंत्र धर्म है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी यहाँ पे आने का सोच रहे हैं तो आपके लिए जगह बहुत ही अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलेगी और ये पता चलेगा कि आखिर लोटस टेम्पल किसने बनवाया, लोटस टेम्पल का इतिहास क्या है और लोटस टेम्पल से जुड़े तथ्यों के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। तो जिस तरह मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखा रही, तो मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था सब चीज़ों को देखने में, जानने में, और उम्मीद करती हूँ कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को भी ये चीज़ें पसंद आ रही होगी। तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ आगे और दिखाती हूँ कि कहाँ कहाँ जो वैसे आपको मैंने बताया कि अलग अलग कंट्री में भी ये जो बहाई धर्म के टेम्पल हैं उनको बनाया हुआ है, तो उन कंट्री की जो फ़ोटोज़ हैं वो भी यहाँ पे लगाई गई हैं। और दिल्ली वाला जो लोटस टेम्पल है उसका डिज़ाइन किस तरह करा गया, किस तरह बनाया गया, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है, उसका मॉडल भी यहाँ पे बना हुआ है, वो भी मैं आपको जाके दिखाती हूँ। तो ये जो फ्रेम में आप देख रहे हैं ये है लोटस टेम्पल का मॉडल, और जो बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। तो जैसे कि आपने देखा था कि यहाँ पे वॉलंटियर की नज़र मुझ पे है, तो मेरे को भी ऐसे रिएक्ट करना पड़ा कि जैसे कि मेरा कैमरा ऑन नहीं है, लेकिन मैं अब यही चाहती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से दिखाऊँ। और ये इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था, मन कर रहा था आराम से तसल्ली से इसे देखते ही रहूँ। और आप लोग जैसे वीडियो में देख रहे हैं तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका डिज़ाइन इतना ज़्यादा सुंदर है, इतना ज़्यादा प्यारा है। तो पहले मुझे लगता था कि लोटस टेम्पल काँच का बना हुआ है, लेकिन काँच का नहीं बना हुआ है, वो आपकी गलतफहमी में अभी दूर करने वाली हूँ। और लेकिन इसका डिज़ाइन इस तरह से बनाया हुआ है, इसलिए यहाँ पे शोर मचाना या किसी भी तरह का जो साउंड है वो यहाँ पे एकदम से गूंज जाता है, तो इसलिए शोर मचाने के लिए मना कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि शीशे हैं वो टूट जाएंगे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका डिज़ाइन जो है, स्ट्रक्चर है, वो किस तरह से डिज़ाइन किया गया है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये हर एक परत, हर एक लेयर यहाँ पे दिखाई गई है। देखो जो अंदर का डिज़ाइन है वो किस तरह से बना हुआ है, उसके ऊपर फिर लोहा इस्तेमाल है, फिर लकड़ी का यूज़ है, फिर पत्थरों का यूज़ है। तो मतलब ये सब चीज़ें हैं जो यहाँ पे दिखाई हुई हैं, पूरी एक एक परत। तो और इतने डिटेल में मैं आपको इतना ज़्यादा कैमरा इतना पास लिया कि नहीं दिखा सकती थी, पर जितना मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें समझ आ रहा होगा कि किस तरह से बनाया हुआ है। बहुत ही ज़्यादा परतें लगी हुई हैं, यानी कि काफ़ी मजबूती से इसको बनाया गया है। और डिज़ाइन इसका बहुत ही सुंदर है। डिज़ाइन जो फूल वाला जो आकार लिया है, और इस वजह से ही वहाँ पे ना अगर एक बिल्कुल आप पाँव भी रखते हैं ना तो उसकी भी आवाज़ गूंजने लग जाती है। और यहाँ पे उससे ही जुड़े बहुत सारे औजार यहाँ पे रखे हुए हैं, जिन्हें फ्रेम में करके सलामत रखा गया है। और लोटस टेम्पल से जुड़ी हर एक चीज़ें, हर एक जानकारी आपको इन्फॉर्मेशन सेंटर मिल सकती है। तो अब वक्त हो गया यहाँ से एग्जिट करने का, तो चलिए बाहर निकलते हैं। तो जैसे कि पहले जो लोग यहाँ पे आए होंगे वो जानते होंगे कि पहले यहाँ पे लोटस टेम्पल लिखा हुआ करता था, पर अब यहाँ पे लिखा हुआ है बहाई उपासना मंदिर। तो भाई ये है एग्जिट का रास्ता, और वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।